चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। कहा जाता है कि कर्म ही जीवन है विराम। कर्म के अभाव में जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता विराम। मनुष्य को जीवन पर्यंत कोई ना कोई कर्म करते रहना पड़ता है और कर्म का आधार है श्रम विराम। यही कारण है कि प्राचीन ही नहीं आधुनिक विश्व साहित्य में भी श्रम की महिमा का बखान किया गया है विराम। जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए श्रम अनिवार्य है विराम। इसलिए कहा गया है परिश्रम ही सफलता की कुंजी है विराम। उन्हीं लोगों का जीवन सफल होता है कौमा, वे ही लोग अमर हो पाते हैं कौमा, जो जीवन को परिश्रम की आग में तपाकर उसे सोने की भांति चमकदार बना लेते हैं विराम। परिश्रमी व्यक्ति हमेशा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है विराम। उसके संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते एवं मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को पार करते हुए यह सफलता के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है विराम। कहा भी गया है श्रम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है विराम। बिना श्रम के शरीर अकर्मण्य हो जाता है एवं आलस्य घेर लेता है विराम। परिश्रम करने के बाद शरीर थक जाता है कौमा, जिससे नींद अच्छी आती है विराम। नींद में परिश्रम के दौरान हुई शारीरिक टूट फूट की तेजी से मरम्मत होती है विराम। श्रम का अर्थ लोग केवल शारीरिक श्रम समझते हैं कौमा, जबकि ऐसा नहीं है विराम। शारीरिक श्रम के साथ साथ मन मस्तिष्क के प्रयोग को मानसिक श्रम की संज्ञा दी गई है विराम। शारीरिक श्रम ही नहीं कौमा बल्कि मानसिक श्रम भी शरीर थक सकता है विराम। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को जहां शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता होती है कौमा, वही शिक्षक कौमा वैज्ञानिक कौमा डॉक्टर कौमा शोधकर्ता इत्यादि को मानसिक श्रम से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करनी पड़ती है विराम। पैरा आदि मानव श्रम नहीं करता कौमा, तो आधुनिक मानव को इतनी सुख शांति कहाँ से मिलती विराम। गहरी एवं चौड़ी नदियाँ के आर पार आवागमन के लिए मजबूत पुल कौमा लंबी लंबी सड़कें कौमा महानगर की अटलांटिकाएं कौमा बड़े बड़े कारखाने कौमा बड़े समुद्री पोत कौमा हवाई जहाज कौमा रॉकेट कौमा मानव की अंतरिक्ष यात्रा इत्यादि सभी मानव के अथक श्रम के ही परिणाम है विराम। अपने कठोर श्रम के ही परिणाम स्वरूप मानव आज आर्थिक कौमा सामाजिक कौमा राजनीतिक कौमा औद्योगिक एवं वैज्ञानिक रूप से अद्भुत प्रगति प्राप्त करने में सक्षम हो सका है विराम। विलियम एडवर्ड हिक्सन ने कहा है उद्यम ऐसी शिक्षा है कौमा जिस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। प्रयत्न करो कौमा प्रयत्न करो कौमा पुनः प्रयत्न करो विराम। यदि पहली बार तुम सफल नहीं होते कौमा तो प्रयत्न करो कौमा प्रयत्न करो कौमा पुनः प्रयत्न करो विराम। पैरा प्राय देखा जाता है कि असफलता मिलने के बाद लोग आगे सफलता के लिए प्रयास करना बंद कर देते हैं कौमा, किंतु सफलता उन्हें मिलती है कौमा जो निरंतर प्रयासरत रहते हैं विराम। आलसी एवं अकर्मण्य व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता विराम। वह पशु के समान अपना जीवन व्यतीत कर इस संसार में विदा हो जाता है विराम। जीवन गति का नाम है विराम। जहाँ गति है कौमा वही जीवन है कौमा, जहाँ जड़ता है कौमा यहाँ मृत्यु अर्थात जीवित रहते हुए भी यदि कोई बिना श्रम किए निष्क्रिय होकर अपना जीवन व्यतीत करता है कौमा, तो उस व्यक्ति को मानव के स्थान पर
मानव रूपी पशु ही कहना बेहतर होगा विराम। जिस प्रकार एक स्थान पर ठहरा हुआ जल बहुत समय तक स्वच्छ और निर्मल नहीं रह सकता और यह दुर्गंध युक्त हो जाता है, उसी प्रकार श्रम के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाता है विराम। अकर्मण्यता शरीर को आलसी एवं बेकार बना देती है, इसलिए जीवन में सफलता के लिए निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए विराम। वर्जिल ने कहा है, उद्यम सब पर विजय प्राप्त करता है विराम पैरा। प्रयास एवं परिश्रम से ही मनुष्य को किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त होती है विराम। कहते हैं कि शेर को भी मृग का शिकार करना ही पड़ता है विराम। मृग स्वयं शेर के मुख में नहीं आ जाता विराम। निरुद्ध में मनुष्य भाग्यशाली हो जाते हैं और सब कुछ भाग्य के सहारे छोड़कर जीवन के दिन यूं ही पूरे करते हैं, किंतु अपने परिश्रम पर भरोसा करने वाले लोग सफलता के लिए अंतिम क्षण तक प्रयासरत रहते हैं विराम। महादेवी वर्मा ने कहा है, अब तक धरती अचल रही पैरों के नीचे, फूलों की दे ओट सुरभि के घेर खींचे, पर पहुँचेगा पंथी दूसरे तट पर उस दिन, जब चरणों के नीचे सागर लहराएगा विराम पैरा। अर्थात लक्ष्य तक पहुँचने के लिए लहरों के समान प्रवाहमान रहने की आवश्यकता है विराम। यदि एक स्थान पर खड़े रहकर हम आगे बढ़ने की मात्र कल्पना करते रहे तो स्वयं को कष्ट देने से कतराते रहे, तो हम भावसागर को सरलता से पार नहीं कर पाएंगे विराम। भावसागर को पार करने के लिए श्रम एवं उद्यम दोनों ही आवश्यक है विराम। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं, जो स्वयं अपनी मदद करते हैं विराम। परिश्रम करने से ही मनुष्य को अपरिमित लाभ मिलता है विराम। उसे सुख की तो प्राप्ति होती ही है, साथ ही आत्मिक शांति भी मिलती है और यह आत्मिक सुख हृदय को पवित्रता प्रदान करता है विराम। जीवन की उन्नति के लिए मनुष्य हर काम करने के लिए तैयार हो जाता है, किंतु वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए उसका हर कदम ईमानदारी से भरा होना चाहिए विराम। बेईमानी से प्राप्त की गई कोई भी सफलता न तो स्थायी होती है और न ही यह आत्मिक शांति देती है विराम। भारतवर्ष की दास्ता और पतन का मुख्य कारण यही या कि यहाँ के निवासी अकर्मण्य हो गए थे विराम। वह समय ऐसा था, जब लोग न तो युद्ध करना चाहते थे और न ही संघर्षपूर्ण जीवन जीने में विश्वास करते थे विराम। उनकी विलासिता और आराम तलवी ने देश को पराधीन बना दिया विराम। यदि भारतीय उस युग में भी पराक्रमी होते, जागरूक होते, सतर्क रहते, तो भारत कभी गुलाम ना होता विराम पैरा। किसी भी दूसरे देश का भारत पर विजय प्राप्त करने का साहस ना होता विराम। सच तो यह है कि उस समय भारत में नहीं कोई ऐसा आध्यात्मिक गुरु था, जो भारतवासियों को उद्यमी एवं परिश्रमी बनने की प्रेरणा देता और न तो कोई ऐसा शासक ही था, जिसका ध्यान देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने की ओर था विराम। यही कारण है कि विदेशी आक्रांता उब भारत की सीमाओं में घुसे तो निर्बाध आगे बढ़ते ही चले गए विराम। विश्व विजयी बनने का स्थान लेकर सिकंदर भी भगत आया था, किंतु चाणक्य जैसे कूटनीतिज्ञ के कारण चंद्रगुप्त, सिकंदर के विजय अभियान को रोकने में सफल रहे विराम। इस प्रकार, राष्ट्र की रक्षा तभी संभव है, जब उसके नागरिक परिश्रमी हो, उद्यमी हो विराम समाप्त।